यहाँ पे मैं बहुत ही मज़े के क्रीमी से सैंडविचेस बनाने का मटेरियल बना रही हूँ। लेकिन बैटर बना के मैं रख देती हूँ ना तो लाइफ बड़ी इजी हो जाती है। और यहाँ पे मैं गरकन चॉप कर रही हूँ, इसके अलावा मैं इसके अंदर एलपिनोस भी चॉप करके डालूँगी। बहुत मज़े का ये मटेरियल बनता है, ट्रस्ट मी। मुझे बोल कोई नहीं था मिल रहा है, इसलिए मैंने पॉट निकाल के उसमें ये मिक्स किया। फिर मैं इसे एक ग्लास कंटेनर में रख कर तो जो है फ्रिज में रखूँगी ताकि काफ़ी देर तक ये ख़राब नहीं हो। ठीक है, तो मेरा ये ऑलमोस्ट 2 हफ्ते तक तो ख़राब नहीं होता, इजीली चल जाता है। इसके अंदर क्रीम है, मेयोनीज़ है, क्रीम चीज़ है और जो कीरी होती है ना वो है। ठीक है, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, वाइट और ब्लैक पेपर और सच सॉल्ट। ठीक है, तो मैं इसके अंदर ये गरकन्स डालूँगी चॉप किए हुए, सब चीज़ों को मिक्स कर लूँगी और फिर मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी। ये मेरा रेडी हो चुका है। इसके अलावा ये मेरे ख्याल में बज रहे हैं 7:15 सुबह के। बच्चों को स्कूल भेजा था तो मैंने सोचा कुकिंग कर लेती हूँ, क्योंकि वॉक करने जाती हूँ उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, मैं दिल नहीं करता उठ कर कुकिंग करने का। सो अल्हम्दुलिल्लाह सालन ज़बरदस्त किस्म का, गर्मा गर्म किस्म का बन के रेडी हो चुका है मेरा, और ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। यम्मी लग रहा है ना। What are you doing अभी? हाँ, यहाँ पे जी सालन पोर करते हुए। ओके बेटा, मेरा फॉइल चेंज करने वाला था, मैंने वो किया। रबीहा ने ना मुझे तंग करके इतना पागल कर दिया है। क्लीन कर लूँ फिर साथ ही फॉइल लगाएंगे इसके। मेरी किचन की विंडो पर बहुत ही प्यारे प्यारे पिजन्स आकर सुबह सुबह खाना खाते हैं। इतने क्यूट से हैं, आप देखिए वाइट कलर कितना ये प्यारा पिजन, और ये माशाल्लाह रोज़ आता है। और मुझे अब भूख लग रही थी, मैंने बच्चों को स्कूल भेज दिया हुआ था और अभिया उठ चुकी हुई थी, जैसे कि आप सारा कुछ देख रहे हैं यहाँ पर। तो फिर जब अभिया हो जाती है और मुझे होता है कि भाई अब टाइम वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है, तो मेरी कोशिश होती है सुबह, अक्सर ही मैं सुबह अर्ली ही खाना बना लेती हूँ, जैसे कि आपने देखा है। और जो भी इसे कुकिंग से रिलेटेड चीज़ें होती हैं ना, मैं सुबह सुबह कर लेती हूँ। यम्मी, हाँ जी, यम्मी आइसक्रीम है ये। थैंक यू। खा लिया, खा लिया, खा लिया। मम्मी है। ओह, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो मैं सलाम करना तो भूल ही गई थी, तो मैंने सोचा अभी सलाम कर लेते हैं। और यहाँ पर जी ये अबिया का और मोची का खेलने का टाइम है, और आप देख सकते हैं मोची कैसे मदमस्त होकर लेटा है और अबिया उसके साथ खेल रही है। और अभी ये बहुत मज़ीद आगे खेलेंगे, लाइक लिटरली, क्योंकि इस टाइम अयान ईमान स्कूल होते हैं और अबिया के पास वाफर टाइम होता है, तो वो मोची के साथ खूब खेलती है और मुझे सोने नहीं देगी। और मेरी कोशिश होती है, अब जो सारे काम शाम हो गया ना, तकरीबन अब बज रहे थे 8, साढ़े 8 हो रहे थे सुबह के, तो मेरा दिल चाहता है मैं थोड़ी देर सो जाऊँ, बट मैं जाले अबिया मुझे सोने दे। जब तक अबिया रूम में मोची के साथ रहेगी ना, मुझे ये सोने नहीं देगी। मैं मोची को बाहर निकालूंगी और मोची भी बाहर इतना शोर करेगा ना कि भाई दरवाज़ा क्यों बंद किया है मेरे मुंह पे। तो खैर जी, तो फिर ही मुझे ये सोने का थोड़ा मौका मिलेगा जब मोची बाहर जाके इन दोनों में सेपरेशन होगी, और वो भी चांस है क्योंकि अबिया नहीं सोती है, पास बिल्कुल भी नहीं सोती है। तो अभी तो ये खेल रही है, मैंने कहा खेल ले ज़रा, थक ले, और उसके बाद मैं ना अभिया को लेकर लेती हूँ, जो आ रही थी बहुत ज़्यादा नींद। और जो मैंने एक डिफरेंट और बहुत ही मज़ेदार किस्म रेसिपी से, बहुत सिंपल रेसिपी के साथ इस बार चिकन ये मैरिनेट किया और एयर फ्रायर में थोड़ा कर रही थी, क्योंकि लोग बच्चों को भी भूख लगी थी, ज़िशान को भी भूख लग रही थी। और थोड़ा सा मैंने जो चिकन है ना उसे स्टोव पर रख दिया था पकने के लिए। और इसके अलावा यहाँ पर मैं बना रही थी कटलेस, बनाने लगी थी। ज़िशान को बहुत दिल चाहता है, क्योंकि सर्दी है और उनका दिल चाहता है कि कटलेस हों थोड़े दिनों बाद लाजमी। तो मैंने कहा इससे अच्छी कौन सी बात हो सके कि आप लोग भी कोई आलू शालू वाली चीज़ें खाएं,
वरना चिकन, कीमे और गोश्त इससे तो हट कर चीज़ें बनती ही नहीं हैं घर पे, क्योंकि ना ज़िशान ज़्यादा पसंद करते हैं, ना आयान खाता है और ईमान तो वैसे कुछ भी नहीं खाती है। तो ख़ैर जी मैंने जो है एक तरफ कटलेट्स बनाए थे, उसके अलावा यहाँ पर मैंने जो है स्वीट पोटैटोज़ पड़े हुए थे और मुझे ये था ख़राब ना हो जाए, तो मैंने कहा इसको भी जो है ना माइक्रोवेव कर लेती हूँ। ये तकरीबन 7-8 मिनट में अच्छे से पहले पोक करती हूँ इसे फ़ोर्क के साथ और फिर माइक्रोवेव कर लेती हूँ 7 से 8 मिनट तक के लिए। और उसके बाद मैं पील करके उसके ऊपर थोड़ा-सा लेमन डाल देती हूँ, अगर ऑरेंजेस हैं तो ऑरेंज डाल देती हूँ, चाट पेपर और चाट मसाला डालकर, तो ये बहुत मज़े के लगते हैं खाने में। इसके अलावा चिकन बहुत मज़े का था, ज़िशान को बहुत ज़्यादा पसंद आया था और वो कह रहे थे कि अब इसी रेसिपी से ना बार-बार बनाना। मैंने कहा अच्छा ठीक है। बॉक्स में होगा। और यहाँ पे एक मैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ड्रिंक आप लोग के साथ शेयर करने लगी हूँ। ऑब्वियसली इसका टेस्ट इतना कोई ऑसम होने वाला नहीं है, बट इसके जो फ़ायदे हैं वो बहुत ऑसम है। तो हम लोग इसमें यूज़ करेंगे टर्मरिक, फ्रेश टर्मरिक है यहाँ पे जिसे हम हल्दी कहते हैं, जिंजर है और लेमन है। ठीक है, तो मैं इसको कट कर रही थी पीसेज़ में और फिर मुझे याद आया कि मैंने तो इसको जूसर में डालना है, तो उनके वैसे ही छोटे-छोटे हैं ये, तो मैं इसको कट ही क्यों कर रही हूँ। तो कभी भी आप फ़िज़ूल हरकतें कर जाते हैं और फिर आपको याद आता है। ख़ैर जी, ये इतनी पावरफुल ड्रिंक है ना, क्योंकि कहा जाता है कि जो भी आपके अंदर फैट डिपॉज़िट होता है और बहुत सारे लोग जो आपको चबी नज़र आते हैं, वो बेसिकली बाज़ में फ़ैट भी नहीं होता, वो आपको इन्फ्लेमेशन होती है। तो मैंने सोचा व्हाई नॉट टू ट्राई दिस ड्रिंक आउट, बिकॉज़ इसके तो ह्यूज बेनिफिट्स हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट भी है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है और इसके अलावा ये अगर आपको खुदा ना ख़ास्ता कोई वुंड वग़ैरह है तो उसकी उसमें बहुत हेल्प आउट करता है ये आपको, क्योंकि टर्मरिक इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। अब बनाने के इसको 2 तरह के तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप ब्लेंडर में डालें, इसका जूस बना लें और उसके बाद आप जो चीज़ क्लॉथ होता है उसमें ये डाल के इसका जूस एक्सट्रैक्ट कर लें और जो भी ऊपर चीज़ें रह जाती हैं, इसका रेज़िड्यूल जो रह जाता है वो आप उसको डिस्कार्ड कर दें। एक तो ये तरीका, और एक ये तरीका है कि आप जूसर में डालकर ये निकाल लें, जूस इसका निकाल लें। तो जो भी आपको वे आसान लगता है और जो आपको लगता है कि क्विक हो जाएगा, ज़्यादा मेस नहीं होगा, वो यूज़ कर लें। मुझे जूस बनाने में काफ़ी मेस हुआ, लाइक लिटरली काफ़ी मेस। यहाँ पर जी ये देखिए मेरा बहुत ही मज़ेदार, ओह माय गॉड, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रिंक बन चुकी है। मेरी मशीन की हालत चेक करें, परेशानी होता ये जो डीग्रीज़र होता है ना, इस तरह से डीग्रीज़र्स आते हैं। आप जब जहाँ पे भी हल्दी का स्टेन हो, अल्लाह गिरना मत, ठीक है, जहाँ पे भी हल्दी का स्टेन हो ना, उसको ऐसे करेंगे ना स्प्रे और थोड़ी देर के लिए रख देंगे 2-3 मिनट के लिए, तो ये रेड होना शुरू हो गया और ये आहिस्ता से उतर जाएगा जब आप इसके ऊपर कपड़ा मारेंगे। ठीक है, तो परेशानी है ना, हाथों पर से भी उतर जाता है, बट हाथों पर डिग्रीजर नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपने इसको कंज्यूम कैसे करना है। आपने खाली पेट इसको कंज्यूम करना है सुबह, और ऐसा नहीं है कि ग्लास भर भर के पीना है, इसको आपने छोटे शॉर्ट फॉर्म में पीना है। लाइक जो छोटे शॉर्ट वाले ग्लास होते हैं, छोटे छोटे जमजम वाले जैसे आते हैं, बस उसमें आपने थोड़ी सी इसकी क्वांटिटी लेनी है और इसको आपने पी लेना फटाफट। शुरू में इसका टेस्ट आपको बहुत पंजेंट सा और बहुत जो है ना स्पाइसी सा फील होगा, और 1 से 2 मिनट के बाद इसका जो टेस्ट है और इसकी जो आपको स्पाइसी और वो इरिटेशन फील होगी ना, वो 1 से 2 मिनट में सेटल डाउन होना शुरू हो जाएगी। ये पीकर आप 2-3 घूंट पानी के पी लें ताकि आपको जल्दी से सुकून मिल जाए, और फिर आपको इवेंचुअली एक से दूसरी ड्रिंक के बाद आदत हो जाती है। आप बड़े आराम से पी लेते हैं। सिर्फ पहली ड्रिंक में आपको थोड़ा-सा मसला होगा, फिर इंशाल्लाह आपको आदत हो जाएगी और आराम से आप पी लिया करेंगे। तो ये कंज़्यूम करें, आप डेली बेसिस पे कंज़्यूम करें, इसके बहुत बेनिफिट्स हैं। कफ वगैरह में भी बहुत हेल्पफुल रहती है। आपको पता है टर्मरिक और जिंजर दोनों कंबाइन हो जाए तो इनके तो फ़ायदे ही बहुत ज़्यादा हैं। तो गिव इट अ ट्राई और फिर मुझे फीडबैक दिएगा कि आपको कैसा फ़ील हो रहा है इसको कंज़्यूम करने के बाद। ये इम्यूनिटी आप लोग की बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, और इसके अलावा कोई क्रॉनिक पेन है आपको, उसमें बहुत हेल्प आउट करता है। तो डू गिव इट अ ट्राई, इसके ह्यूज बेनिफिट्स हैं, ह्यूज, आप लोग गूगल कर सकते हैं। इसके अंदर पानी डाल दिया है और इसको अटैच कर दिया है, और यहाँ पर पानी आ गया है। जब बच्चों ने ब्रश वॉश करना है, इसमें वॉश करेंगे, इस बटन पे प्रेस करेंगे, पानी नीचे डिस्पेंसर में चला जाएगा। ठीक है, सो अब मैं देने लगी हूँ यानी मान को इसको पेंट करने के लिए, सॉरी इसकी हेल्प से पेंट करेंगे और मेस क्रिएट नहीं होगा। अब कौन सा कलर रहेगा? ग्रीन वाला। ग्रीन डाल दिया मैंने।
अभी कौन से रह गए? अच्छा ऑरेंज और एक ब्राउन बना दूँ मेरे लिए। और जो ये वाला भी मैंने जो आपने मेरे हाथ में देखा है पेंट करने के लिए, ये भी मैंने टीमू से ऑर्डर किया है। ये बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इससे मिस क्रिएट नहीं होता है। एज़ बच्चों को पेंटिंग बहुत ज़्यादा पसंद होती है, मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है। एक्चुअली कलर थ्योरी जो है ना वो बच्चों को बहुत फैसिनेट करती है कि भाई एक कलर को दूसरे कलर में मिक्स कर रहे हैं एंड दे और बिल्कुल एक नया सा कलर बन जाता है और फिर उसकी जो है वो कलर रेंज में भी वेरिएशन आ जाती है, तो बच्चों को बड़ा मज़ा आता है भाई कलर पेंट करने में। तो खैर मैंने इसलिए ये मंगा लिया क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट करते थे, बार-बार पानी लेना है ग्लास में उन्होंने, फिर गिराना है, फिर चेंजिंग वगैरह में लगे रहते। तो अब मेस नहीं होता और सुकून से पेंट करते रहते हैं और मुझे बड़ा सुकून हो गया इस प्रोडक्ट से। बच्चों को यहाँ पर मैंने पेंटिंग में मसरूफ़ किया, रबिया सो रही थी तो मैंने सोचा मैं पी लेती हूँ कॉफ़ी। मुझे थोड़ी-सी भूख लग रही थी, बल्कि थोड़ी-सी ज़्यादा लग रही थी क्योंकि मैंने सुबह का सिर्फ़ ब्रेकफ़ास्ट किया हुआ था। तो मैंने सोचा मैं इस तरीके से सैंडविचेस बना लेती हूँ और ये बहुत यम्मी होते हैं। अभी मैं ये खाने ही लगी थी तो बिनिश ने जो है वो पिज़्ज़ा भिजवा दिया था। तो जो पिज़्ज़ा है वो मैंने ज़ीशान के लिए रख दिया कि ज़ीशान खा लेंगे क्योंकि मैंने तो सैंडविचेस बना लिए थे। तो ये था जी आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। लाज़मी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।